एपिसोड 5 की शुरुआत होती है शेल्डन की बातचीत एक थेरेपिस्ट से होते हुए, जहाँ पे वो अपनी सारी दुविधाएं, कंफ्यूजन्स उसे बता रहा होता है। जैसे कि उसके और ग्रेस के बीच की बातचीत में तनाव, क्लोई उसकी बात ना मानना, ब्रैंडन का ब्लैकस्टर या उसका डुप्लीकेट कोई भी हो उसको मार देना, ये सारी चीजें। वैसे वो अलग बात है कि 78% अमेरिकन ये मानते हैं कि ब्रैंडन सही है। जब वो थेरेपिस्ट जिसका नाम जैक है शेल्डन को पूछता है कि ये हर वक्त सही काम करने का जो जुनून या नशा कब से उसके अंदर आया, तो शेल्डन बताता है कि जब उसके पिता खुदकुशी किए उसके बाद एक दिन वो ग्रेस के लिखे हुए उसके पिताजी के ऊपर आर्टिकल को पढ़ते हुए उसने वो डिसाइड किया था कि लाइफ में वो हमेशा ठीक और सही काम करने की कोशिश करेगा। ये एक तरह से उसके पिता का किया हुआ पाप का प्रायश्चित होगा। नेक्स्ट सीन 1929 का होता है, जहाँ हम देखते हैं कि मिलर फर्म से लौटने के बाद भी शेल्डन को वो सारी चीजें उसके दिमाग में दिखाई देती है, जैसे वो कोऑर्डिनेट्स, उसके पिता का घड़ी और बाकी सब। पर वो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है और जेन के सामने नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करता रहता है। फिर हम देखते हैं कि शेल्डन अपने पिता के फ्यूनरल के बॉक्स के पास जाता है और उसको खोल के उसके अंदर से अपने सड़े हुए पिता के लाश के पास से उनका घड़ी चुरा के ले आता है। क्योंकि वो घड़ी को अपने दिमाग में वो बार बार देखता रहता था, तो उसको लगा कि घड़ी उसके पास होना चाहिए, शायद ये उसके कुछ काम आ जाए। नेक्स्ट सीन में हम चले आते हैं आज के टाइम में, जहाँ पे हम देखते हैं कि शेल्डन अपने फर्म में काम कर रहा होता है और ग्रेस अपने एक मिशन को ख़त्म करके वहाँ पे आके पहुँचती है और शेल्डन के साथ उस मिशन के कुछ फोटोज शेयर करना चाहती है, उसे दिखाना चाहती है। पर शेल्डन उसको बोलता है कि वो बाद में देख लेगा। तभी शेल्डन ये भी बोलता है कि उसने ब्रैंडन को वो डुप्लीकेट ब्लैकस्टर का पोस्टमार्टम देखने के लिए भेजा है ताकि ब्रैंडन अपने कर्तव्यों का अंजाम देख पाए। इससे ग्रेस थोड़ा नाखुश होती है और ये बोलती है कि ब्रैंडन भी एक इंसान है और उसके ऊपर शेल्डन को इस तरह से जाती नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट में हम देखते हैं यूनियन ऑफ जस्टिस के बिल्डिंग में ब्रैंडन और वॉल्टर किसी मिस्टर वुल्फ का वेट किए होते हैं। वहीं पे बात करते हुए ब्रैंडन वॉल्टर को ये बोलता है कि जब भी वो डुप्लीकेट ब्लैकस्टर के बारे में सोचता है तो वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो वॉल्टर उसे बोलता है कि उसने जो भी किया वो डुप्लीकेट ब्लैकस्टर को मार के उसने सही किया है। तभी वहां पर वुल्फ के पहुंचते हैं। मिस्टर वुल्फ एक सुपर हीरो है जिनके पास एक पावर होता है पार्टिकल्स को कंट्रोल करने का। मिस्टर वुल्फ और पूरा टीम जाके ब्लैकस्टर के लाश के पास पहुंचते हैं। वैसे वो अपने पावर को यूज करके उस डुप्लीकेट ब्लैकस्टर के शील्ड यानी कवच को हटा देते हैं और उसके बाद जब फीज उसका पोस्टमार्टम करता है तो उस डुप्लीकेट ब्लैकस्टर के पेट के अंदर से एक स्फीयर जैसा यानी गोलाकार डिवाइस मिलता है। जब वो डिवाइस को खोला जाता है तो उसके अंदर से एक घड़ी निकलता है, जो घड़ी बिल्कुल ही शेल्डन के पिता के घड़ी के जैसा होता है। नेक्स्ट में पहुंचते हैं 1929 में। वहां पे हम देखते हैं कि शेल्डन जॉर्ज के साथ बात कर रहा होता है और उसको समझाने की और मनाने की भी कोशिश कर रहा होता है कि उन सबको मिलके मिलर फॉर्म से मिले हुए उस कोऑर्डिनेट पर जाना चाहिए जो कि समंदर के बीच में है। यहाँ पे सब लोगों का मतलब है जो लोग शेल्डन के दिमाग में उस डाइनिंग के पास दिखे गए थे। वेल जॉर्ज क्योंकि शेल्डन का एक अच्छा दोस्त है, वो इस सब चीज में मान जाता है। नेक्स्ट में हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि शेल्डन उसके थेरेपिस्ट से बात कर रहा है। शेल्डन की सारी बातें सुनने के बाद वो थेरेपिस्ट जैक उसको ये बोलता है कि पुलिस और आर्मी के पास ये पावर होते हैं कि वो अपने आप को बचाने के लिए या दूसरों को बचाने के लिए किसी का भी जान ले सकते हैं। पर शेल्डन के लिखे हुए कोड के हिसाब से कोई भी सुपर हीरो किसी दूसरे का जान नहीं ले सकता और ये सोचने वाली बात है। वो ये भी बोलता है कि शेल्डन हमेशा सही होना चाहता है और चाहता है कि हर कोई उसको रेस्पेक्ट करे, जो रेस्पेक्ट उसके पिता ने कभी खो दिया था। इस सीन से हमें एक हिंट तो मिलता है कि शेल्डन क्यों इस तरह से कोड को बचाने की कोशिश करता है और क्यों वो हमेशा अपने सोचे हुए सिद्धांतों के ऊपर रहना चाहता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि शेल्डन अपने पिता के घड़ी के साथ डुप्लीकेट ब्लैकस्टर के अंदर से मिले हुए घड़ी को कंपेयर करवाता है और उनको पता चलता है कि ये दोनों सेम है। उन लोगों को लगता है कि स्काई फॉक्स यानी वो सुपर हीरो जो उन लोगों को यानी यूनियन को धोखा दिया था, जो कि एक्चुअली में शेल्डन का दोस्त जॉर्ज होता है, उसने इस डिवाइस को बनाया है और शायद ब्लैकस्टर के इस क्लोन को उसी ने बनाया है। क्योंकि बहुत सालों से स्काई फॉक्स को कोई भी ढूंढ नहीं पाया है, तो किसी को भी पता नहीं है कि स्काई फॉक्स अभी किधर है। और उसी सिलसिले में शेल्डन जाके पहुंचता है स्काई फॉक्स यानी जॉर्ज का बेटा हच के पास और उसे बात करना चाहता है। हच उसको देखने के बाद घबरा के टेलीपोर्ट होके वहां से भागना चाहता है, पर शेल्डन उसको पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो दोनों एक कैफे में बैठ के बात कर रहे होते हैं। हच वहां पे बोलता है कि जब वो 12 साल का था उसका पिता उसको छोड़ के चले गए हैं, तो उसको भी पता नहीं है कि जॉर्ज किधर है। जब शेल्डन हच को बोलता है कि वो उन दोनों को उसके पिता के पास टेलीपोर्ट करवा के ले जाए और हच वो करता भी है, वो दोनों जाके पहुंचते हैं एक स्ट्रिप क्लब में। वहाँ पे हच बोलता है जब भी वो अपने पिता के पास आना चाहता है वो डिवाइस उसका सुपर पावर हमेशा कोई स्ट्रिप क्लब में लेके पहुंचा देता है। वेल उसके बाद शेल्डन वहां से चिढ़ के वापस निकल आता है। इस सीन के बाद बहुत सारा सवाल खड़े होते हैं प्रेजेंट टाइम के जॉर्ज को लेके। नेक्स्ट 1929 का होता है। शेल्डन और जॉर्ज जाके पहुंचते हैं ग्रेस के पास, जो कि अपना नौकरी खो चुकी होती है। उसको शेल्डन एक जॉब ऑफर देता है और वो बोलता है कि वो सब मिलकर एक एक्सपीडिशन में जा रहे हैं और ग्रेस उनके साथ चल सकती है वो पूरा स्टोरी को कवर करने के लिए। वेल ग्रेस आखिर में मान जाती है। शेल्डन ग्रेस को एक काम इसलिए ऑफर करता है क्योंकि शेल्डन के दिमाग में जितने सारे लोग दिखाई देते हैं उसमें से ग्रेस एक है।
तो उस एक्सपेडिशन से जाने से पहले शेल्डन वो सारे लोगों को इकट्ठा करवाना चाहता है सो दैट वो सब मिलके उस कोऑर्डिनेट तक जा सके। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि ग्रेश पोस्टमार्टम रूम में आती है जहाँ पे ब्रैंडन बैठा होता है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तब भी मिस्टर वुल्फ, फीज और बाकी सब लोग उस रूम में आके पहुंचते हैं। मिस्टर वुल्फ ग्रेस से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फ्लर्ट करता है और उन लोगों के बीच डिस्कशन होता है कि कैसे इस डुप्लीकेट ब्लैक स्टार के बारे में ज्यादा कुछ पता चलेगा। तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो सब मिलके कोशिश करेंगे जिससे वॉल्टर उस मरे हुए डुप्लीकेट ब्लैक स्टार के दिमाग के अंदर घुस पाए और वहां से उसकी सच्चाई पता कर पाए। वैसे तो उसका दिमाग ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका होता है, फिर भी वो लोग कोशिश जरूर करेंगे। जितने सारे लोग शेल्डन के दिमाग में दिखाई देते हैं उसमें से और एक नाम है, वो है माइक। माइक और उसके पिता शेल्डन के फैक्ट्री में काम किया करते थे। क्योंकि उनका फैक्ट्री अभी बंद हो चुका है, इकोनॉमिक क्रैश हो चुका है, माइक और उसके पिता के पास कोई भी जॉब नहीं होता है। तो शेल्डन और जॉर्ज जाके पहुंचते हैं माइक के घर पे, जहाँ पे वो इस एक्सपेडिशन के बारे में माइक को बताते हैं और 6 महीने का सैलरी जो उसको फैक्ट्री में मिलता था वो एडवांस में देंगे और वापस आने के बाद वो फैक्ट्री में जितने सारे लोग मजदूर काम किया करते थे फिर से उनको काम देंगे। इस कंडीशन में वो उसको अपने साथ आने के लिए बोलते हैं। पहले तो माइक मना करता है पर बाद में उसके पिता के कहने पर वो राजी हो जाता है। माइक के बाद अब बारी है वॉल्टर की। जब शेल्डन और जॉर्ज वॉल्टर से मिलने जाते हैं तो वॉल्टर उनको ये बताता है कि शेल्डन के एब्सेंट में कंपनी के बोर्ड ने डिसाइड किया है कि कंपनी को बेच दिया जाएगा। इससे वॉल्टर बहुत ही अपसेट हो चुका होता है और शेल्डन को उसके एक्सपेडिशन ज्वाइन करने से सीधा मना कर देता है। बाद में हम देखते हैं कि वॉल्टर जॉर्ज को ये बता रहा होता है कि अननेसेसरी वो शेल्डन को बढ़ावा दे रहा है उसके इमेजिनेशन को लेके। इसे जॉर्ज वॉल्टर को ये समझाता है कि शेल्डन को ठीक होने के लिए उसे इस ट्रिप में जाना पड़ेगा और उसके लिए ये सब मिलके उसको मदद करना चाहिए। इस बात से बाद में वॉल्टर राजी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैसे शेल्डन और जेन के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बिगड़ जाता है, क्योंकि शेल्डन ये चाहता है कि एक्सपेडिशन में जेन भी उसके साथ चले। पर जब जेन उसको पूछती है कि क्या शेल्डन उसके इमेजिनेशन में जेन को कभी देखा है तो शेल्डन मना करता है। इससे जेन बहुत अपसेट हो जाती है और वो अपनी मंगनी की अंगूठी वहां पे नीचे रख के चली जाती है। इससे एक चीज पता चलता है कि उन दोनों के बीच ब्रेकअप हो जाता है। अगर आप लोगों को पता होगा लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कैसे क्लोई ड्रग ओवरलोड से छटपटा रही होती थी और उस टाइम में हच आके वहां पे पहुंचता है। उसके आगे इस एपिसोड में हम देखते हैं कि क्लोई हॉस्पिटलाइज हो चुकी होती है और उसके पास हच बैठा होता है। आगे हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं, वो फिजिकली क्लोज हो जाते हैं, उनके बीच सेक्स भी होता है। एक दिन हच क्लोई को ये बोलता है कि क्लोई के पिता शेल्डन उसे मिलने के लिए आए थे। इसे क्लोई पहले इरिटेट होती है, टेंस होती है, पर जब हच उसको बोलता है कि शेल्डन उसके पिता जॉर्ज के बारे में पूछने के लिए आए थे तब क्लोई रिलैक्स होती है। हच वहां पे बोलता है कि वो शेल्डन से बिल्कुल भी नहीं डरता है। इसे क्लोई बहुत इंप्रेस हो जाती है। इस एपिसोड के एंड की तरफ हम ये देखते हैं कि शेल्डन उस थेरापिस्ट के पास बैठ के बात कर रहा होता है, जहाँ पे वो थेरापिस्ट जैक शेल्डन को समझा रहा होता है कि शेल्डन अपनी एक दुनिया में जी रहा होता है जहाँ पे शेल्डन को ये लगता है कि अगर आप अच्छा करते हैं तो हर वक्त अच्छा ही होगा आपके साथ, पर असली दुनिया में ऐसा नहीं होता है। शेल्डन ये सोचता है कि दुनिया में हर कोई ब्लैक एंड व्हाइट में है, मतलब या तो अच्छा या तो बुरा होता है, पर रियल लाइफ में कुछ ग्रे एरियाज भी होते हैं। वहां पे उन लोगों का थेरेपी सेशन खत्म होता है। तब शेल्डन जैक को थैंक यू बोलता है और ये कहता है कि इस दुनिया में जैक ही एक ऐसा इंसान है जिसके सामने शेल्डन अपनी बातें खुल के रख पाता है। जैक इससे हंसता है और कहता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि शेल्डन उस आदमी के पास आके अपनी दिल की बातें रख रहा है जो शेल्डन को पिछले 20 साल से मारने की कोशिश कर रहा होता है। एक्चुअली जैक अभी एक सुपरमैक्स प्रिजन में कैद होता है क्योंकि वो एक क्रिमिनल होता है जो कि शेल्डन को मारने की कोशिश पिछले 20 सालों से कर रहा होता है। पर इंटरेस्टिंगली हम ये देखते हैं कि शेल्डन उसी के पास आके उसकी दिल की सारी बातें शेयर कर रहा होता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, पर एक्चुअली रीजन क्या है इसका ये हमें शायद आगे जाके पता चलेगा। एपिसोड 5 में हम ये देखते हैं कि कैसे शेल्डन अपने कोड और अपनों के बीच सही और गलत के भूल भुलैया में खोया हुआ होता है और शायद जिसके बारे में हमें आगे जाके और ज्यादा क्लैरिटी मिल पाएगा। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर ही कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।